हेलो व्यूअर्स। मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। यहां पर मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर आप सभी के लिए फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आप सभी के लिए, जी हाँ, आप सभी के लिए फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज नंबर 417 417 नंबर लाइव सीरीज में हम आपको करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 50 एमसीक्यू सीरीज। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में अगर आप कर रहे हैं किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, वो चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके जो दूसरे आपके एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उनसे भी रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जी हाँ, एजुकेशन ढाबा, जी हाँ, एजुकेशन ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर आपको 50 से भी ज्यादा, जी हाँ, 50 से भी ज्यादा एमसीक्यूज की हर रोज डेली लाइव सीरीज मिला करेगी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, फटाफट से अपने आंसर तैयार रखिएगा और जी हाँ, पेन पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। और जो आपका कमेंट, जी हाँ, स्कोर रहेगा वो हमें कीजिएगा। तो कमेंट में अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि खेलों का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है खेलों का स्वर्ण युग? आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जर्मनी के समय को, रोम के समय को, या फिर यूनान के समय को, या फिर डेनमार्क के समय को। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है। तो जी हाँ, यूनान का जो टाइम था, यूनान का जो हिस्ट्री है, उसको कहा जाता है खेलों का स्वर्ण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रसिद्ध खेल स्थान स्पार्टा कहां पर है? आपको बताना है। रोम में है, यूनान में है, रूस में है, या फिर डेनमार्क में है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और आपका राइट आंसर क्या रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर, जहाँ जो स्पार्टा है वो आपका यूनान के अंदर आता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल किस देवता को खुश करने के लिए शुरू किए गए थे? और ये सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, किस देवता को खुश करने के लिए ओलंपिक खेल है वो शुरू किए गए थे? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर जीएस, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? जी हाँ, प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक सीरीज में जहाँ पर हम ओलंपिक से रिलेटेड बात करते हैं तो आपको मिल जाता है। तो 776, ठीक है, बीसी इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे क्लिक कर जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन में ही नहीं है, तो जी हाँ, 1896 में शुरू हुए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन तो भाई बम्पर क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। तो जी हाँ, आधुनिक मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन के फादर कहे जाते हैं जॉन बर्नार्ड बेसडो। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन नंबर रहेगा 7, और 7 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि बास्केटबॉल खेल का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है बास्केटबॉल का जनक? चार्ल्स बैक, फ्रांसिस फॉलन, जेम्स ए स्मिथ और विलियम जी मॉर्गन। चलिए, इनमें से 4 में से कौन सा राइट रहेगा आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं मौजूद। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है। तो जी हाँ, यहाँ पर बास्केटबॉल के जो जनक हैं वो है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। ठीक है, जेम्स ए स्मिथ लिखा हुआ है, तो आप इसको डॉक्टर जेम्स ए नाइस्मिथ पढ़िएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर बास्केटबॉल खेल के जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब। चलिए, क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि चीन में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य विषय कब बनाया गया?
चलिए बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। तो राइट रहेगा यहाँ पर 1929। जी हाँ, 1929 के अंदर फिजिकल एजुकेशन को एक अनिवार्य विषय के रूप में चीन के स्कूलों के अंदर अनिवार्य बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल की काल अवधि क्या रहेगी? जी हाँ, हम बोलते हैं कि एनिशियंट टाइम है, तो एनिशियंट जो पीरियड है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। तो चलिए, एनिशियंट टाइम में माना जाता है ये है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा आपके लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, महाकाव्य काल। जी हाँ, एपिक पीरियड, और एपिक पीरियड के अंदर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं। तो रामायण और महाभारत एपिक पीरियड के अंदर आते हैं। तो एपिक पीरियड का काल आपसे पूछा गया कौन सा है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। जी हाँ, 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक महाकाव्य काल का टाइम माना जाता है। इस काल में कहा जाता है कि रामायण और महाभारत की रचना की गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सभ्यताओं का काल कहा जाता है, किसे कहा जाता है सभ्यताओं का काल? रामायण काल, वैदिक काल, मुगल या फिर प्राचीन काल? चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA की स्थापना कब की गई है? चलिए, ये जो इंडियन हिस्ट्री है या फिर ये कहिएगा कि जो इंडियन फिजिकल एजुकेशन है उसके हिसाब से आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ पर होता कुछ और, जी हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि YMCA की इंग्लैंड के अंदर कब स्थापना हुई है तो इस हिसाब से क्वेश्चन रहता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, 1920, जी हाँ, 1920 के अंदर YMCA की स्थापना है मद्रास में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार को किस काल में दैनिक जीवन पद्धति में शामिल किया गया था? और सूर्य नमस्कार को तो भाई वैसे ये तो हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन में जो भी आपको राइट लगेगा उस राइट पे आपको क्लिक करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे भी जो सूर्य नमस्कार है उसको हमें डेली रूटीन के अंदर अपना लेना चाहिए। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर हिंदू काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। 14 नंबर, भारत को किस खेल की जन्मस्थली माना जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हॉकी को भी भारत के अंदर जन्मस्थली के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जो मॉडर्न स्टाइल है, अगर हम बात करते हैं जो मॉडर्न हॉकी है वो इंग्लैंड से मानी जाती है। तो जो कबड्डी है वो भारत से निकला हुआ है, जिसको चेडुगुडू, ठीक है, हुतु तुतु के नाम से हम जानते हैं। तमिलनाडु से इसका उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन मुगल शासक चौपड़ का प्रसिद्ध खिलाड़ी था? जी हाँ, शतरंज कह सकते हैं कि एक पुराने टाइम की शतरंज पासे का खेल है या फिर इसको चौपड़ के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा मुगल शासक था प्रसिद्ध, फेमस, कौन सा था आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, YMCA की स्थापना किसने की है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं रहेगी। जी हाँ, HC बुक लिखा हुआ तो HC बुक का या फिर बुक किसको कहिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा के डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? चलिए, जी हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिला था आप सभी को पता है, और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर 1995। जी हाँ, अगर आप सभी को याद हो जो LNIPE ग्वालियर है उसकी स्थापना है 1957 के अंदर हुई थी। ठीक है, और 1957 में LNIPE की जो स्थापना है वो की गई थी, और 1995 में LNIPE को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था शारीरिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक शिक्षा के कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर फिजिकल एजुकेशन कितनी है आपको बताना है। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा समिति जिसके अध्यक्ष श्री ताराचंद्र जी थे का गठन कब किया गया? चलिए, ताराचंद कमेटी भी आपने नाम जरूर सुना होगा।
चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 1948 में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया है आपको बताना है। ज़्यादा टाइम भाई बिल्कुल भी जी हाँ यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, तो राइट रहेगा यहाँ पर 1954, 1954 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स स्कीम किसने शुरू की थी? और ये क्वेश्चंस भाई मेरे हिसाब से तो जी हाँ, मेरे हिसाब से मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट सीरीज़ रहे, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए, राजकुमारी अमृत कौर जो कोचिंग स्कीम है वो शुरू की थी राजकुमारी अमृत कौर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? चलिए, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो भाई यहाँ पर देखिए 1982 के अंदर है। मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि 1982 में भारतीय खेल प्राधिकरण मीन्स यहाँ पर एक तरह से इसको दर्जा नहीं दिया गया था, स्थापना नहीं की गई थी। 1982 में जो 9वें, ठीक है, 9वें आपके एशियन गेम्स खेले गए थे नई दिल्ली के अंदर, उसके रख रखाव, जी हाँ, जो स्टेडियम्स बनाए गए थे उनके रख रखाव के लिए एक कमेटी को प्रस्तावित किया गया था जिसका नाम रखा गया था भारतीय खेल प्राधिकरण। और इसको जो मान्यता दी गई है वो 1984 में मान्यता मिली है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं 1984 में जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी राइट नहीं बन रहा इस हिसाब से, तो 1984 होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महिलाओं की राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप प्रथम बार कब आयोजित की गई? नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर वीमेन्स कब शुरुआत की गई है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 1975 में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा 24, पूर्व वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाएं थी। जी हाँ, वैदिक पीरियड के अंदर कौन कौन सी थी? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जी हाँ, तीरंदाजी है, घुड़सवारी है, निशानेबाजी है, सारी शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा आयोग में शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? चलिए एक थोड़ा सा मैं ऊपर वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ अब, है ना, इसमें कुछ साथी ये बोलेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं और आपके थोड़े से डाउट्स हो सकता है मे भी इस क्वेश्चन में रहे कि यहाँ पर निशानेबाजी नाम दिया हुआ है ना, और निशानेबाजी में हम मोस्ट प्रोबेबली हम यही सोचते हैं, लगभग लगभग हमारे जो अंदाजे रहते हैं ना, हमारी ये अंदाजे यही रहता है कि निशानेबाजी तो जिसके अंदर शूटिंग की जाती है ये तो मॉडर्न गेम है, ठीक है, मॉडर्न है। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा पूर्व वैदिक काल में आपने जिस तरह के आप देख सकते हैं जहाँ पे महाभारत के कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण है वो गुलेल से, ठीक है, मटकियाँ वगैरह फोड़ते हैं, है ना। तो जो शूटिंग है वो सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपका गन है या फिर वेपन से ही नहीं है, ठीक है। शूटिंग मीन्स जो निशानेबाजी है, निशानेबाजी है जैसे कि गुलेल के साथ में निशाना लगाना है, ठीक है, जिसको आप आजकल के टाइम पे इसको एक नया मॉडर्न गेम के तौर पे जो आपका जो गुलेल के साथ में निशाना लगाया जाता है उसको अब स्लिंग शॉट कहा जाता है। तो जो स्लिंग शॉट है वो भी एक ट्रेडिशनल गेम के तौर पर देखा जाता है, तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर आपका 25 नंबर ले लेते हैं, शारीरिक शिक्षा आयोग में शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 1881, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। जहाँ जो प्राग ऐतिहासिक पीरियड है इसके अंदर कह सकते हैं कि आप जो फिजिकल एजुकेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता था आपको बताना है। युद्ध कौशल के लिए है, मनोरंजन के लिए है, भोजन और रक्षा के लिए है, या फिर ये सभी? चलिए तो राइट रहेगा जी हाँ, प्रागैतिहासिक, जिसमें कह सकते हैं कि जो आदि मानव है आप कह सकते हैं कि जंगलों में रहते हैं, तो यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा के तरीके थे तो वो कुछ इस तरह से थे कि आप भोजन प्राप्त कर सके। जैसे आपने देखा भी होगा कि लकड़ियों को आगे से तीखा करके और जो पत्थर वगैरह है उनसे शिकार किए जाते थे, भोजन की तलाश की जाती थी और खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए जो फिजिकल एजुकेशन इसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? युगल सम्राट लिखा हो तो आप इसको मुगल सम्राट पढ़िएगा, ठीक है। कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है।
चलिए राइट रहेगा यहाँ पर अकबर। जी हाँ, अकबर है, रेसलिंग के शौकीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन इतिहास के किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? जी हाँ, हमने विश्व स्तर पे, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा था कि जो प्राचीन काल के अंदर यूनान है वो स्वर्ण युग कहा जाता था। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत का जो एनवायरनमेंट है, भारत का जो सिनेरियो है, भारत का जो एनिशियंट हिस्ट्री रही है, उसमें फिजिकल एजुकेशन का कौन सा स्वर्ण काल रहा है, आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर महाकाव्य काल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण काल में व्यायामशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता था। जहाँ रामायण में भी आपने देखा होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है वो जंगल के अंदर रह के आश्रम होते थे और आश्रम में वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। ऋषि वशिष्ठ भी आपने जरूर सुना होगा, शुक्राचार्य भी आपने नाम सुना हुआ, और अगर नहीं सुना हुआ तो सुना सुना सा लग रहा होगा। शुक्राचार्य वैसे राक्षसों के गुरु माने जाते थे, ठीक है, बृहस्पति गुरु हुए, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो असाधारण, ठीक है, जिनके पास में बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स भी होती थी, जो अपने विद्यार्थियों को वो सिखाते थे। तो रामायण काल में व्यायामशालाओं का जो प्रयोग है वो किसके प्रशिक्षण के लिए किया जाता था? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो अस्त्र शस्त्र परिचालन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। जहाँ बिफोर इंडिपेंडेंट जो फिजिकल एजुकेशन है वो किस तरह से दी जाती थी, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर अखाड़ों के अंदर। जी हाँ, आपने देखा होगा कि भारत का जो इतिहास है और भारत के अंदर गुरुकुल है और जो अखाड़े है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो उनके अंदर है, गुरुकुल के अंदर और अखाड़ों के अंदर है जो शारीरिक शिक्षा है, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, यूनान में सर्वोच्च देवता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं मौजूद और राइट ऑप्शन आपने चूज करना है। चलिए, यूनान में सर्वोच्च देवता किसको माना गया है? तो ये है सूर्य देवता, जिसको जीएस कहा गया है, ठीक है, एनिशिएंट ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों का उद्देश्य मानसिक, नैतिक और भौतिक सौंदर्य था। किस काल में था? एथेंस में, स्पार्टा में, या फिर रोम में, या फिर सभी में? तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर एथेंस के अंदर। जी हाँ, भौतिक सौंदर्य, आपका फिजिकल ब्यूटीनेस और मोरल और आपकी मेंटल, जो भी आपके कह सकते हैं कि जो आपके अंदर एक ब्यूटीनेस आई, इसके लिए जो स्पोर्ट्स है यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उससे मिले हुए जितने भी आप कह सकते हैं कि जो एविडेंस मिल रहे हैं उनमें फुटबॉल के मैदान थे, गेंद बल्ले के अवशेष है, या फिर स्विमिंग पूल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे स्नानागार, जी हाँ, बड़े बड़े स्विमिंग पूल टाइप में स्नानागार जरूर मिल रहे हैं, ठीक है। आपने अगर हड़प्पा है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की है, या फिर अभी जिस तरह की हरियाणा के अंदर भी आपने देखा होगा कि 5000 साल पहले, जी हाँ, जो भारत का इतिहास है उस भारत के इतिहास में सोने की दुकानें होती थी, ठीक है, सोने के कारखाने होते थे, जहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके आभूषण वगैरह वो बनाए जाते थे, ठीक है। तो वो अभी जो हिसार का, जहाँ हरियाणा के अंदर हिसार, और हिसार में भी एक राखी गढ़ी, ठीक है, अगर राखी गढ़ी का अगर आपने नाम सुना तो वहाँ पर अभी और भी ज़्यादा जो पुरातत्व विभाग है वो खुदाई कर रहा है, और वहाँ से बहुत सारे ऐसे नए नए एविडेंस निकल रहे हैं, और जिससे ये पता चल रहा है कि भारत का इतिहास, जी हाँ, आज का नहीं काफ़ी साल पुराना है। और जिस काल में हमारे पास में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, और हमारे पास में बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, उस काल के अंदर जो यूनान है और जो पूरा विश्व है वो आदि मानव के तौर पे जंगल में भोजन की तलाश करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी, और क्वेश्चन में है कि वैदिक काल में आर्य लोग अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए क्या करते थे, आपको बताना है। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और ऑप्शन अपने जरूर पढ़िएगा ध्यान से, इत्मीनान से। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए वैदिक काल में जो आर्य लोग हैं युद्ध करते थे एक दूसरे पे। आपने देखा भी होगा कि आक्रमण होते रहते थे, ठीक है, एक दूसरे पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, और ये दिखाने के लिए हमारे पास में कितनी सेना और हम कैसे लड़ सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास में क्या वर्चस्व है, उसको साबित करने के लिए युद्ध हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का विकास किस काल में हुआ है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है मौजूद।
चलिए राइट रहेगा उत्तर हिंदू काल। जी हाँ, उत्तर हिंदू काल के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे कह सकते हैं कि महान विश्वविद्यालय हैं वो भारत में थे। लेकिन जी हाँ, अंग्रेज मुगल और इस काल के अंदर कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर नालंदा और जो तक्षशिला है इनको तहस नहस किया गया। भारत के जो बड़े बड़े ग्रंथ थे, ठीक है, भारत के पास में जो आयुर्वेदा की शक्ति थी और भारत के पास में युद्ध के अंदर जितने भी आपके कह सकते हैं कि जो वेपन्स हैं, ठीक है, उनको कैसे बनाया जाए, कैसे ईजाद किया जाए, कैसे लड़ा जाए, ठीक है। और आर्चरी का आप सभी को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस था आर्चरी की ट्रेनिंग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में लोकप्रिय क्रियाएं थी, कौन सी थी आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, तो चलिए ये राइट हो जाएगा यहाँ पर ये सभी। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला के अंदर कुश्ती है, तीरंदाजी है और पर्वतारोहण, ठीक है, माउंटेनियरिंग, इन सभी की एजुकेशन दी जाती थी और ये क्रियाएं सिखाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रिटिश क्रियाकलाप स्वदेशी क्रियाकलापों से ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए क्योंकि। जी हाँ, क्योंकि का मतलब तो यही है कि ब्रिटिश के जो एक्टिविटीज़ थी और जो हमारे स्वदेशी हमारी जो एक्टिविटीज़ थी उनसे ज़्यादा कह सकते हैं कि फेमस हुई, तो उसका मतलब यही था कि अंग्रेज़ों का शासन था। आप सीधा सा ये कह सकते हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो चलिए भैंस के आगे बीन बजाना, तो यहाँ पर जी हाँ, अंग्रेज़ों के सामने बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं था भाई, और ना आज है। तो यहाँ पर चलिए हम जी हाँ, हिंदी हैं हम वतन हैं और हिंदुस्तान हमारा, हमें गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर ले लेते हैं, गर्व भी हम करते रहेंगे, तो यहाँ पर राइट रहेगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, अब इसमें देख सकते हैं कि एक तो जो क्रियाकलाप थे इनके ज़्यादा रिक्रिएशनल थे, और आप देखते भी हैं कि हमारे पास में कोई भी नई चीज़ आती है, इवन गाँव के अंदर देहात के अंदर आज भी आप देखते हैं कि शहर से कोई चीज़ अगर आती है, ठीक है, कोई शहर से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिससे आप पहले नहीं मिले, या फिर मनोरंजन के कोई साधन आते हैं, तो हम ज़्यादा उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो ठीक वैसे ही भारत के अंदर है, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों की जो एक्टिविटीज़ थी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और वो ज़्यादा आकर्षक लगते थे, जो एंटरटेनमेंट वाले लगते थे, ठीक है। सामूहिक मीन्स ग्रुप में होने वाली एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि आपने देखा था कि क्रिकेट है, क्रिकेट भारत के अंदर काफ़ी फेमस हुआ, जिसको लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और इसके साथ में है आसान और बिना विशिष्ट योग्यता वाले होते थे, ठीक है, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं था। क्रिकेट के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको स्पेसिफिक चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे स्पेसिफिक रहता है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर आर्चरी है, ठीक है, जहाँ पर आपको रेसलिंग सिखाई जाती है, माउंटेनियरिंग सिखाई जाती थी नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है, तो वो उस तरह का काफ़ी नहीं था। मीन्स आपके हाथ में एक बैट होना चाहिए, एक बॉल होनी चाहिए भाई, सीधा सा मैं यही कहूँगा, क्योंकि बैट और क्रिकेट, जी हाँ, क्रिकेट में बैट और बॉल अगर आपके पास में है और लक आपके साथ में, तो आप सब कुछ करते चलते हैं, अदरवाइज यहाँ आप जीरो पे। जी हाँ, जैसे आपने देखा था कि सचिन तेंदुलकर का जो पहला डेब्यू था उसमें वो जीरो पे ही शायद आउट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत किन विदेशी शासकों का राज रहा भारत पर, ठीक है, यहाँ भारत में किन विदेशी जो शासक हैं किन्होंने राज किया है, तो भाई मोस्टली ये सभी है, पुर्तगाली आए थे, ठीक है, मुस्लिम आए थे, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, इन तीनों का चारों का ही रहा है, तो इस हिसाब से आप डी पे क्लिक कीजिएगा तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA द्वारा विकसित खेल कौन सा। जी हाँ, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इनके द्वारा विकसित खेल कौन से आपको बताना है जो डेवलप किए गए हैं, तो राइट हो जाएगा जी हाँ, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराचंद कमेटी का गठन कब किया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 4 हैं। चलिए एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, तो राइट रहेगा यहाँ पर 1948, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया या तैयार की गई। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई। भाई ये सीरीज तो काफी, जी हाँ, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज मैं कहूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आप अपने एग्जाम्स में देखते ही देखते हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा अपने उन सभी साथियों को जो फिजिकल एजुकेशन से प्यार करते हैं, फिजिकल एजुकेशन को चाहते हैं और फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS की जो स्थापना है ये की गई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ किया गया। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और जल्दी से अपना राइट आंसर, जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा सन 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ।
चलिए 4 ऑप्शंस में से राइट रहेगा यहाँ पर 1965। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 1984। जी हाँ, मैंने जैसे एक्सप्लेनेशन दी थी वहाँ पर 1982 में हमारे पास में 9वें एशियन गेम्स खेले गए थे भारत में। और भारत में अब तक 2 बार एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 1 बार ऑर्गेनाइज किए गए हैं 2010 के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जी हाँ, जिसको HVPM कहा जाता है, जिसकी स्थापना जी हाँ आपको बता दूं 1914 के अंदर की गई थी। चलिए यहाँ पर हिंट आपको दे दिया है। और किसने की थी? तो 2 भाई थे। जी हाँ, राइट हो जाएगा, क्योंकि 1914 मैंने आपको बता दिया है। अंबादास वैश्य और अनंत वैद्य, ठीक है, 2 भाई थे, ठीक है। अंबादास पंत भी आप कई बार नाम सुनते होंगे, ठीक है। अंबादास वैश्य और अनंत वैद्य 2 भाई थे जिन्होंने HVPM की स्थापना की थी अमरावती में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्राचीन भारत में शारीरिक क्रियाएं, खेलकूद एवं व्यायाम किए जाते थे। जहाँ किस लिए व्यायाम है, आपकी क्रियाएं हैं, ये की जाती थी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। तो जहाँ प्राचीन भारत में जितनी भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जो आपके स्पोर्ट्स किए जाते थे, तो ये आपके मनोरंजन के लिए किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मुगल काल में खेलों के आयोजन कब निश्चित थे? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जहाँ तो मुगल काल के अंदर जो स्पोर्ट्स वगैरह आयोजित किए जाते थे, ये कह सकते हैं कि युद्ध से पहले ये ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और इनको ऑर्गेनाइज करने का मुगल काल के अंदर रीज़न भी यही रहता था कि यहाँ से जी हाँ, जो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या फिर जिसके अंदर ज़्यादा स्टेमिना है, ठीक है, या फिर कोई गेम अच्छा कर रहा है, इट मीन्स कि वो जो सेना के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिर उनको सेना में पद भी दिए जाते थे, ठीक है। और सेना में उनको युद्ध के लिए शामिल कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन है ये किया गया था 1954 में। ऑप्शन ए राइट रहेगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, और सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, साथ में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन तैयार किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए 50 क्वेश्चंस MCQs। और स्कोर कितना रहा जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशन ढाबा चैनल को भी, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है वो वहाँ पर आप कर सके, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स के जो आपको MCQs हैं और साथ में आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री है, या फिर आपको साइंस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, सभी टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन के लिए हमेशा आपके लिए कमिटमेंट के साथ में तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।